AIMD बाजार मल्टी वेंडर B2C ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिजिटल बाजार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि AIMD बाज़ार पे अपने वेंडर स्टोर पर प्रोडक्ट्स को कैसे अपलोड करना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले अकाउंट के ऑप्शन में जाएंगे। अकाउंट के ऑप्शन में जाने के बाद स्टोर मैनेजर के ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद यहाँ मेन्यू का ऑप्शन है और यहाँ पर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है। तो प्रोडक्ट्स के ऑप्शन में आप जाके प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट्स ऐड करने से पहले मैं आपको एक दूसरी बात और बताना चाहूँगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं वो ऑलरेडी दूसरे स्टोर सेल कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको अगर वही सेम प्रोडक्ट अपने स्टोर पर भी दिखाना है तो उसको आप दूसरे ऑप्शन से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ऐड टू माई स्टोर का ऑप्शन यहाँ पर नीचे है। एक तो यहाँ प्रोडक्ट का ऑप्शन है और एक ऐड टू माई स्टोर का ऑप्शन है। तो ऐड टू माई स्टोर के ऑप्शन से क्या है कि आप अपने स्टोर पे दूसरों के प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये सबसे आसान तरीका है। इसमें आप दूसरों के प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर पर डाल सकते हैं। लेकिन इसको करने से एक नुकसान रहता है। जैसे कोई पर्सन, अगर कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट सर्च करेगा नाम डाल के प्रोडक्ट का, तो उसमें आपका स्टोर नहीं आएगा। जिस स्टोर ने पहली बार ऐड किया होगा वो स्टोर आएगा, उसके अंदर उस स्टोर का प्रोडक्ट शो होगा। आपका प्रोडक्ट जो शो होगा, जो आपने उस स्टोर से ऐड किया होगा, वो जब आपके स्पेसिफिक स्टोर पर विज़िट करेगा, जैसे कोई आपके स्टोर को सर्च करता है या आपके स्टोर पे वो किसी तरीके से पहुंच गया आपके दूसरे प्रोडक्ट के ज़रिए से, तो वहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स में वो प्रोडक्ट शो होगा। लेकिन वो कोई सर्च करेगा तब आपको नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपके लिए ऐड करने का शॉर्टकट तो है, लेकिन इसके साथ नुकसान भी हैं कुछ। इसको ऐड करना मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको ऐड किया जाएगा। इसमें प्रोडक्ट का नेम सर्च करेंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट का नेम सर्च करेंगे इसमें। जैसे आप अगर बैटरी करना चाहते हैं सेल, तो इसमें बैटरी सर्च कीजिए। तो ये देखिए इसके अंदर पूरा आ गया है जो जो बैटरीज अवेलेबल हैं। आप इसमें ऐड टू स्टोर का ऑप्शन जो है इसको चूज़ कर सकते हैं। इसको खोल के भी देख सकते हैं आप कि ये बैटरी कौन सी है। इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं आप। सेटिस्फाई हो जाएं कि भाई यही बैटरी मुझको सेल करनी है, तो आप बैक पर आ जाइए और दोबारा से जो है वो प्रोडक्ट आप सर्च करके इसमें देख लीजिए और आप उसको ऐड कर दीजिए अपने स्टोर में। ऐड टू स्टोर का ऑप्शन आएगा, उसके बाद ओके का ऑप्शन आएगा, तो ये प्रोडक्ट आपके स्टोर में चला जाएगा। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि जैसे आप खाली चाहते हैं कि भाई मैं स्पेसिफिक कैटेगरी का जो है प्रोडक्ट चाहता हूँ, तो आप इसमें जैसे ग्रोसरी चाहते हैं तो ग्रोसरी वाली जो कैटेगरी है उसका भी आप प्रोडक्ट इसमें डाल सकते हैं। ऐसी अलग अलग कैटेगरीज का आप इसमें प्रोडक्ट डाल सकते हैं। ग्रोसरी में प्रोडक्ट्स इसमें अभी ऐड नहीं होंगे, इस वजह से प्रोडक्ट नहीं आए, नहीं तो आ जाते आपके पास। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है डाल सकते हैं आप अलग अलग कैटेगरी के। अगर आपको प्रोडक्ट नए सिरे से ऐड करना है ताकि सर्च में भी आपका प्रोडक्ट आए, तो आप दूसरे ऑप्शन से प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, जो कि ऑप्शन हमारा ये मेन्यू में जाकर प्रोडक्ट्स के ऑप्शन में है। ये जो यहाँ पर बॉक्स का ऑप्शन है, एक तो यहाँ डाउनलोड जैसा आइकन है और एक यहाँ पर राइट साइड में बॉक्स का ऑप्शन है। तो ये बॉक्स के ऑप्शन पे अगर आप टैप करेंगे तो आपका नया प्रोडक्ट खुलने का ऑप्शन खुल जाएगा। नया प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन यहाँ से खुल जाएगा आपका। मैं करके दिखाता हूँ। ऐड न्यू प्रोडक्ट लिखा हुआ भी आएगा। तो इसमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं, जैसे कि सिंपल प्रोडक्ट हो गया, आपका वेरिएबल प्रोडक्ट हो गया, ग्रुप प्रोडक्ट हो गया, एफिलिएट एक्सटर्नल प्रोडक्ट हो गया। सबके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। सिंपल प्रोडक्ट तो वो होता है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, यानी आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें कोई मॉडल नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है और वो प्रोडक्ट सिंगल ही अवेलेबल है, तो आप सिंपल प्रोडक्ट रखेंगे। सिंपल प्रोडक्ट में आपका क्या रहता है कि प्राइस रहता है, सेल प्राइस रहता है। प्राइस जो रहता है वो एमआरपी रहता है और सेल प्राइस जो आप डिस्काउंट पे देना चाहते हैं कस्टमर्स को, वो रहता है। बाकी ये वेरिएबल प्रोडक्ट जो होता है, इसमें ऐसा होता है जैसे आपकी शर्ट्स हैं, तो आपकी शर्ट एक दूसरे साइज़ की है, दूसरी दूसरे साइज़ की है और दोनों के रेट भी अलग अलग हैं।
तो उस तरह के प्रोडक्ट जो होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उन टाइप्स के प्रोडक्ट को वेरिएबल में ऐड किया जाता है। वेरिएबल में अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट की, आपका सेम प्रोडक्ट होगा उसमें अलग अलग टाइप्स की अलग अलग जो है रेट होते हैं। इसमें ग्रुप प्रोडक्ट जो होता है, जैसे एक प्रोडक्ट किसी और प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है तो वो ग्रुप प्रोडक्ट में आता है। और इसमें एक्सटर्नल प्रोडक्ट जो होता है वो ऐसा होता है जैसे आपका अमेज़न पे ऑलरेडी स्टोर चल रहा है और आपका वहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपने डाल रखा है, तो उसका लिंक डालकर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। या आपका कोई एफिलिएट है, आपने किसी कंपनी का कोई एफिलिएट ले रखा है, तो आप उस कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें मल्टीपल तरह से प्रोडक्ट डाल सकते हैं। सिंपल प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको पहले बताता हूँ। सिंपल प्रोडक्ट में क्या है कि आप ऊपर से सिंपल प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, प्रोडक्ट का टाइटल डालेंगे, आपके प्रोडक्ट का जो नाम है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट है एक्टिव व्हील सर्फ, आप जो है सेल करना चाहते हैं तो इसमें प्रोडक्ट का नेम डालेंगे एक्टिव व्हील सर्फ, और बाकी आप इसमें वो डालेंगे जो आपका वेट होगा या जो भी आपका प्रोडक्ट टाइटल में लिखना चाहिए वो आप डालेंगे पूरा। बाकी इसमें आपका जो है यहाँ पर प्राइस डालेंगे आप दोनों कि एमआरपी कितनी है, जो प्राइस वाले सेक्शन में डाली जाएगी। बाकी सेल प्राइस में आप जो है उसका डिस्काउंटेड प्राइस डालेंगे। जैसे मैं डाल के दिखाता हूँ। सिंपल प्रोडक्ट मैंने इसका नाम रख दिया है। इसका प्राइस मैं जैसे 100 रुपये रखूँगा और इसको मैं 75 रुपीज़ में सेल करना चाहता हूँ। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसके बारे में, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि भाई ये प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, ये डाला जा सकता है इसमें। इसके बाद नीचे नॉर्मल डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आप इसको समझ सकते हैं। ये डिटेल में प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर डाला जा सकता है। फिर इसमें यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज डाली जा सकती है, जैसे कि चूज़ कीजिए आप। इसमें आपका अगर पहले से अपलोड होगा तो यहाँ से आ जाएगा मीडिया लाइब्रेरी में से। अगर आपको फ़ोन से अपलोड करना होगा तो अपलोड के सेक्शन में जाकर सेलेक्ट फाइल्स में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो मुझे सेलेक्ट नहीं करना है, मैं इसको ही सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है। बाकी और इमेजेस आप उसमें डालना चाहते हैं तो नीचे जो इमेज का ऑप्शन है आप उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल इमेजेस सेट कर सकते हैं। बाकी आप इसमें कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस कैटेगरी में आता है। जो भी कैटेगरी आप इसमें चूज़ करेंगे वो आपकी चूज़ हो जाएगी। मल्टीपल कैटेगरीज भी इसमें आप सेट कर सकते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट मल्टीपल कैटेगरी में आता है तो आप मल्टीपल कैटेगरी को भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप टैग डाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट का कि आपका प्रोडक्ट किस तरह के टैग्स जो है रहेगा। जैसे आपका अप्लाइंस है तो आप उसमें होम अप्लाइंस लिख सकते हैं या दूसरी चीज़ें लिख सकते हैं। इसमें कॉमा सेपरेटेड आप डालेंगे अपने टैग्स। बाकी इसके नीचे आपका इन्वेंट्री का ऑप्शन है। जैसे आप स्टॉक को मैनेज करना चाहते हैं, आपका कोई SKU है तो आप इसमें SKU डाल सकते हैं। बाकी अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी इसके अंदर डाल सकते हैं कि आपकी जैसे क्वांटिटी 3 है, 4 है, 5 है तो आप इसमें डाल सकते हैं। सोल्ड इंडिविजुअली का ऑप्शन इसमें दे रखा है। इसकी इन्फॉर्मेशन भी यहीं पर है कि ये आइटम आपका मल्टीपल आइटम्स के साथ परचेज़ नहीं किया जा सकता। तो ऐसा अगर आप चाहते हैं तो इसको चूज़ कर सकते हैं। बाकी शिपिंग अगर आप इसकी चाहते हैं कि कुछ अलग हो, इसकी शिपिंग इन्फॉर्मेशन जैसे वेट कितना होगा, इसकी डायमेंशंस कितनी होंगी, और बाकी ये प्रोडक्ट अगर आपका शिप करने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप इसमें अलग टाइम डाल सकते हैं जो आपने अलग से सेट किया शिपिंग में या अपने स्टोर में से सेट किया होगा कि आपका प्रोसेसिंग टाइम कितना है। वो आपका जो है इससे ओवरराइड हो जाएगा। ये वाला जो है मान्य होगा इस प्रोडक्ट के लिए, वो वाला जनरल जिसमें आप कुछ नहीं डालेंगे उसके लिए मान्य होगा। तो इसमें बाकी टैक्स, अगर आप टैक्स सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स, अगर आप प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एडिशनल डालना चाहते हैं, एक टेबल के स्ट्रक्चर में एट्रीब्यूट्स शो हो जाते हैं, आप इसमें ऐड एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि भाई इसके बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन आए तो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं। जैसे कि इसमें कंडीशन है, आप चाहते हैं कि इसकी कंडीशन जो है वो न्यू है, इस तरह से कंडीशन भी एक एट्रीब्यूट इसमें सेट हुआ है ऑलरेडी। तो
इसमें सेट कर सकते हैं। बाकी अपनी तरफ से आप अगर कोई एट्रीब्यूट बनाना चाहते हैं कि कलर्स आप इसमें डालना चाहते हैं कि कलर की इन्फॉर्मेशन कि आपका जो प्रोडक्ट है वो रेड कलर का है, तो आप इसमें रेड कलर डाल सकते हैं। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो रेड कलर का उसमें विजिबल होगा, टेबल आएगी नीचे, तो कलर की इन्फॉर्मेशन जहाँ पर आएगी वहाँ पर रेड आ जाएगा। इसी तरह से अलग अलग चीज़ें आप इसमें सेट कर सकते हैं। ये जो लिंक्ड वाला ऑप्शन है इसमें आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन है, इसको पढ़ के आप देख सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन सही लगता है तो आप इसको कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम प्रोडक्ट ऐड करना बता रहे हैं आपको। इसके बाद आपका एसईओ का ऑप्शन है। तो एसईओ में फोकस कीवर्ड जो आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड कीवर्ड आना चाहिए इसके अंदर, कि आपका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा किस कीवर्ड से मैच करता है, कि लोग गूगल पे सर्च करें तो आपका प्रोडक्ट भी वहाँ पर दिख सके। इसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो आपका शॉर्ट में अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। 125 से 160 कैरेक्टर्स तक आप इसमें डालेंगे तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा, गूगल फ्रेंडली होता है, सर्च इंजन्स पे अच्छा दिखता है वो। बाकी इसमें नीचे प्रोडक्ट पॉलिसीज़ हैं। अगर आप इसमें कुछ अलग पॉलिसी सेट करना चाहते हैं, शिपिंग पॉलिसी, रिफ़ंड पॉलिसी, कैंसिलेशन पॉलिसी, तो आप इसमें ओवरराइड का ऑप्शन ऊपर चूज़ कर सकते हैं और जो है उस हिसाब से आपको यहाँ सेट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर इसको सेट नहीं करेंगे तो ये आपके जो स्टोर आपने सेटअप किया होगा जिस तरह से, वहाँ की सेटिंग्स से आपका ये आ जाएगा, सेट होगा। अभी हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो हमारा ये प्रोडक्ट सेट हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया कि कैसा हमको दिखेगा, ये हम यहाँ से ये जो आई का ऑप्शन है इसमें जाकर देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह का हमारे स्टोर पर दिखेगा। ये हम सिंपल प्रोडक्ट बनाना सीख गए हैं कि कैसे सिंपल प्रोडक्ट को ऐड किया जा सकता है। अब हम इसमें वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करना देखते हैं कि वेरिएबल प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड किया जा सकता है। तो जहाँ पे सबसे ऊपर हमने सिंपल प्रोडक्ट को चूज़ किया था, उसमें आप वेरिएबल प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट का नाम जैसे हमने लिखना बताया था उस तरह से लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद फ़ोटोज़ जैसे हमने पहले भी ऐड करना बताया था, और कैटेगरीज़ भी जैसे सिंपल प्रोडक्ट में आपको बताया गया था उस तरह से ही इसमें सेट करनी है। बाकी इन्वेंट्री का ऑप्शन भी उसी तरह का है, शिपिंग का ऑप्शन भी उसी तरह का है, टैक्स का ऑप्शन भी। लेकिन ये एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल का यहाँ पे रोल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन जैसे कलर हमने यहाँ पर चूज़ किया है, तो हम यहाँ पर जो है ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अपने एक प्रोडक्ट को मल्टीपल कलर्स में अलग अलग प्राइस पे सेल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे ये मैंने पहले मिटा दिया है, तो इसमें हम जैसे कलर हमने चूज़ किया है कि हम कलर वाइज अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। जैसे रेड कलर की शर्ट मैं सेल कर रहा हूँ तो उसका प्राइस मैं अलग करना चाहता हूँ। ब्लू कलर की शर्ट मैं सेल कर रहा हूँ तो उसका प्राइस मैं अलग रखना चाहता हूँ, तो मैं इसमें कलर डाल देता हूँ जैसे रेड आपने डाला। बाकी फिर आपको ये वाला मार्क जो है वो यूज़ करना है दूसरा कलर डालने के लिए, ताकि ये जो है ऑप्शन अलग इसमें दिखे। इस तरह से रेड, ब्लू और ब्लैक मैं इसमें डाल देता हूँ। अब ये ऑप्शन मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। अब इसकी प्राइसिंग वगैरह कैसे सेट होगी, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप पर आपको ऑप्शन मिलेगा। इसको आप यूज़ एज़ वेरिएशन पे ज़रूर टिक कर दीजिएगा। अगर यूज़ एज़ वेरिएशन पे टिक नहीं करेंगे तो आपके पास ये नेक्स्ट में ऑप्शन नहीं आएगा कि आप अलग अलग प्राइस सेट कर पाएँ। तो यूज़ एज़ वेरिएशन का ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद जब आप जो है वेरिएशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन, जैसे ये डिफ़ॉल्ट कलर वैल्यू, कि आपका डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा रहे। आप इसको रेड कर सकते हैं या इसको एनी कलर भी रहने दे सकते हैं। इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम एट्रीब्यूट कर देना है आपको। इसके बाद ओके दबा देना है। तो आपका क्या होगा कि इसमें पूरा आपको जो कलर्स हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आ गया है आपका ऑप्शन कि रेड कलर का ऑप्शन यहाँ पर देखिए आ गया है।
बाकी ब्लू कलर का ऑप्शन भी आ गया है और ब्लैक कलर का ऑप्शन भी आ गया है। तो जब आप पूरे एट्रीब्यूट्स ऊपर ऐड कर दें, जैसे आप कलर अलग इसमें चूज़ करा मैंने, तो कलर वाइज हमने इसमें सेट कर दिया है। इसके बाद वेरिएशन में हम अलग अलग प्राइस सेट कर सकते हैं, जैसे रेड कलर का रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस अलग अलग सेट कर सकते हैं। स्टॉक वगैरह का स्टेटस सेट कर सकते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक है, स्टॉक है। इसका भी अलग अलग जो हमने सेट किए उसमें प्राइस अलग अलग सेट कर सकते हैं। बाकी आप चाहते हैं कि कलर तो हो ही हो साथ में, बाकी साइज़ भी हो जाए, तो आप इसमें क्या करेंगे कि ऐड एट्रीब्यूट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इसको ऐड करेंगे। इसमें ऊपर आपने नेम में लिख देना है जो चीज़ आपको रखनी है। जैसे साइज़ हमने रखा 15 साइज़ रख दिया, 16 साइज़ रख दिया। ये मैं सैम्पल के लिए रख रहा हूँ, इसको आप जो है उस तरह से मत लीजिएगा। आप इसमें कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे शर्ट का आप बात करें तो इसमें M और आपका L इस तरह से कर दीजिए, XL इसमें इस तरह से मैंने कर दिया है। अब क्या होगा कि ये वहाँ पे तो अब विजिबल नहीं होगा वेरिएशन में, तो वेरिएशन में आपको दोबारा से जो है क्या करना पड़ेगा कि आपको क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स करना रहेगा। इसको क्रिएट करेंगे, इसके बाद ओके प्रेस करेंगे, तो आपका क्या होगा कि वेरिएशन यहाँ पर बन जाएगा। अभी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अभी देखिए आपके पास आ गया ये कि मीडियम कलर में रेड जो है वो कितने की होनी चाहिए, लार्ज में रेड कितने की होनी चाहिए, एक्सेल में रेड कितने की होनी चाहिए। तो इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस में आप मल्टीपल प्राइसिंग रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइसिंग किस तरीके से रखी जाती है, उसी तरह से रखी जाएगी प्राइसिंग। तो इसको हम देख लिया हमने। इसके बाद जो लिंक्ड का ऑप्शन है हमने उसी तरह से जो है जैसे पहले बताया था उसी तरह से आप इसमें पढ़ सकते हैं। अगर आपके काम का हो तो आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। बाकी एसईओ में आप उसी तरह से जैसे हमने सिंपल प्रोडक्ट में बताया था उसी तरह से इसको लेके चलेंगे। प्रोडक्ट पॉलिसीज़ भी इस तरह से रहेंगी। बाकी इसको सबमिट कर देंगे और सेव कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट सेव हो जाएगा। वेरिएबल प्रोडक्ट भी हमने बनाना इस तरह से सीख लिया है। इसमें जो ग्रुप प्रोडक्ट होता है उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने कभी बुक स्टोर विज़िट किया होगा, बच्चों का कोर्स कभी आपने परचेज़ किया होगा, तो कोर्स में ऐसा नहीं होता कि कोई आप कोर्स ख़रीदने गए जैसे 7th क्लास का, तो उन्होंने साइंस की बुक अलग दी, एसएसटी की बुक अलग दी और मैथ्स की बुक अलग दी। इस तरह से नहीं होता, उन्होंने बंडल बना के रख रखा होता है कि भाई ये 7th की कोर्स है, आपने स्कूल का नाम बताया और क्लास का नाम बताया, उन्होंने बंडल बना के रख रखा है, वो बंडल आपको पूरा लेना होता है। तो इसी तरह से आप जो है ग्रुप प्रोडक्ट में बंडल बना सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को जोड़ के। यानी आपके पहले से प्रोडक्ट ऐड हुए हुए हैं, आपको उनका ही बंडल बना के बेचना है। जैसे आपके अलग अलग 7th क्लास की बुक्स इसमें ऐड हुई हुई हैं, पहले आपने सिंपल प्रोडक्ट में जाकर उसको ऐड कर लिया है 7th क्लास की बुक्स को। फिर आप एक साथ बेचना चाहते हो कि भाई मैं एक साथ बेचना चाहता हूँ कि एक साथ सबको एक जगह मिल जाए, वहाँ पे वो एक साथ ही उसको ऑर्डर कर ले एक साथ में। अगर किसी को कोई बुक हटानी है तो वहाँ से हट भी जाएगी, किसी को कोई स्पेसिफिक 2 बुक्स चाहिए, 3 बुक्स चाहिए तो वहाँ से ऐड भी हो जाएंगी। तो एक ही जगह क्या होगा कि आपकी मल्टीपल बुक्स लिस्टेड होंगी और वहीं से आसानी से कोई भी पर्सन जैसे 7th क्लास के बंडल में गया तो 7th क्लास के बंडल में जाकर उसने देख लिया कि भाई ये प्रोडक्ट्स ये बुक्स अवेलेबल हैं, उसने वहाँ पे टिक किया, ऐड टू कार्ट किया और उसने चेकआउट कर दिया, तो उसके बाद 7th का पूरा बंडल इस तरह से पहुँच जाएगा। या कुछ स्पेसिफिक बुक्स उसने चूज़ करना चाहिए तो इस तरह से जो है उसके पास स्पेसिफिक बुक्स चली गई। तो इसमें एक ग्रुप प्रोडक्ट ऊपर चूज़ कर लिया जाएगा, इसमें नीचे नाम लिख दिया जाएगा जो भी आपके बंडल का नाम है, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन उसी तरह से जैसे हमने पहले बताया, इमेजेस उसी तरह से जैसे पहले बताया, कैटेगरीज उसी तरह से, टैक्स उसी तरह से, इन्वेंट्री उसी तरह से। बाकी एक ग्रुप प्रोडक्ट्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर इन्वेंट्री के नीचे, इन्वेंट्री भी उसी तरह से सेटअप करनी है जैसे पहले बताई गई है। ग्रुप प्रोडक्ट का जो ऑप्शन है इसमें आप प्रोडक्ट का बंडल्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने ऊपर लिखा 7th क्लास बंडल, ठीक है, तो 7th क्लास की एसएसटी की बुक यहाँ सर्च कर ली,
और आपने साइंस की बुक सर्च कर ली। इसी तरह से आपको अलग अलग प्रोडक्ट के बंडल आप बना सकते हैं। जैसे टेस्ट करके मैंने प्रोडक्ट इसमें ऑलरेडी बना रखे हैं, तो टेस्ट प्रोडक्ट मैंने डाल दिया इसके अंदर, सैम्पल का डाल दिया, जैसे सैम्पल प्रोडक्ट 2 डाल दिया। इस तरह से आप अलग अलग जो इसमें प्रोडक्ट डाल सकते हैं ताकि वो ग्रुप बन के एक जगह पे अवेलेबल हो जाएं। एट्रीब्यूट्स जैसे पहले बताया था, इसमें वेरिएशन का कुछ रोल नहीं है, बस नीचे डिटेल में आ जाएगा वो जो भी आप इसमें चूज़ करेंगे। कंडीशन है आपकी नई है पुरानी है, जो भी इसके अंदर आप दूसरे एट्रीब्यूट्स यूज़ करना चाहें दूसरे भी कर सकते हैं, वो आपके पास आ जाएगा वहाँ डिटेल में। लिंक्ड वाला ऑप्शन जैसे पहले बताया था, इसको आप देख सकते हैं। एसईओ वाला ऑप्शन भी हमने पहले बताया था, और प्रोडक्ट पॉलिसीज़ का भी ऑप्शन हमने पहले बताया था। तो नॉर्मली जैसे हम सबमिट करते हैं उसको सेव कर देंगे तो हमारा सेव हो जाएगा ग्रुप प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमने ग्रुप प्रोडक्ट्स को भी समझ लिया कि ग्रुप प्रोडक्ट को कैसे ऐड किया जाता है। लास्ट में इसमें एफिलिएट प्रोडक्ट जो होता है उसको कैसे ऐड किया जाता है उसको देखते हैं। तो हम एक नया प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ ऊपर ऑप्शन आता है ऐड प्रोडक्ट का, यहाँ से ऐड प्रोडक्ट में हम आ गए और हमने एफिलिएट इसमें चूज़ कर लिया। इसमें हम प्रोडक्ट का अपना लिंक डालेंगे यूआरएल के अंदर, जो भी हमारा होगा। अमेज़न पे हमारा जो भी लिंक है या फ्लिपकार्ट पे या जिस भी एफिलिएट स्टोर पे आपका लिंक है उसका लिंक डाल देंगे। जैसे अमेज़न का डाला, सैम्पल लिंक डाल रहा हूँ मैं। इसके बाद बटन टेक्स्ट जैसे आप इसमें रखें परचेज एट अमेज़ॉन, क्योंकि ये हमारे स्टोर पे तो बाय होगा नहीं, अमेज़न पे प्राइस बाय होगा। प्राइस डाल दिया हमने इसमें, जो अमेज़न का आपका प्राइस है वही डालेंगे इसमें, या फिर स्टोर का जो भी प्राइस है वो डालेंगे। बाकी प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पे सबसे पहले आपने लिख ही लिया होगा, जैसे हमने पहले बताया था उसी तरह से लिखना है। सैम्पल प्रोडक्ट, सेल प्राइस आपका 50 रुपीज़ और MRP आपकी 70 रुपीज़ हमने इसमें इस तरह से रख लिया है। बाकी आप इसमें डिस्क्रिप्शन जैसे हमने पहले भी बताया है उसी तरह से, इमेज वगैरह सेट करना, कैटेगरी सेट करना उसी तरह से होगा। इन्वेंट्री में थोड़ा सा अलग है कि इसमें स्टॉक मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्सटर्नल जगह पे सेल हो रही है, तो SKU खाली सेट हो जाएगा इसके अंदर। बाकी सेट उसी तरह से करना है, ऑप्शन तो वही है उसी तरह के, बस वो वाले जो दूसरा ऑप्शन है वो अवेलेबल इसके अंदर नहीं है स्टॉक मैनेजमेंट वाले। एट्रीब्यूट्स उसी तरह से जैसे पहले बताया था डिटेल के लिए। लिंक्ड का भी पहले बताया था कि कैसे इसमें अगर आपको करना है तो उसको देख लीजिएगा। SEO का पहले जैसे बताया था उसी तरह से होगा, और ये प्रोडक्ट पॉलिसीज़ का भी उसी तरह से होगा जैसे पहले बताया था। तो इसको भी जो है बना के आपको सबमिट कर देना है। ये भी इसी तरह से आसानी से बन गया है और आपने बनाना सीख लिया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो ये प्रोडक्ट के टाइप के नीचे कैटलॉग, वर्चुअल और डाउनलोडेबल का ऑप्शन है, इनको कैसे यूज़ करना है। तो अभी हम सिंपल प्रोडक्ट ही हमने चूज़ कर रखा है कि कैटलॉग वाला जो ऑप्शन होता है ये उन प्रोडक्ट्स के लिए होता है जिनका आप प्राइस नहीं सेट करना चाहते और उसमें कार्ट का ऑप्शन नहीं सेट करना चाहते। तो हम करके दिखाते हैं। जैसे कैटलॉग हमने चूज़ कर लिया है, अब इसमें प्रोडक्ट का नेम, सिंपल कैटलॉग मैं इसमें लिख रहा हूँ। इसमें प्राइस आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं है। मेन ऑप्शन इसमें नीचे जाकर आएगा। जैसे इसमें डिस्क्रिप्शन उसी तरह से डलेगा, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी उसी तरह से डलेगा, इमेजेस होंगी, कैटेगरी होगी। ये यहाँ पर कैटलॉग का ऑप्शन एक नया आ गया है इसमें ऐड टू कार्ट को आप हाइड कर सकते हैं और इसका प्राइस हाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पर्सन के सामने एक ऑप्शन आ जाएगा इंक्वायरी का, वो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकता है। ये उन चीज़ों के लिए होगा जिसमें नेगोशिएबल प्राइसिंग होती है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी लिस्ट करनी है या कोई इस तरीके का प्रोडक्ट है जिसमें आपको प्राइसिंग नहीं देनी और ऐड टू कार्ट उसमें नहीं करवाना, इंक्वायरी पहले करवानी है आपको, तो उसमें कैटलॉग ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं इस तरह से। बाकी के ऑप्शन उसी तरह से हैं जैसे आपके दूसरे ऑप्शन हैं, तो इनको आप उसी तरह से सेट कर सकते हैं। बाकी ये वर्चुअल का जो ऑप्शन है
वर्चुअल में क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि आप डिलीवर नहीं करते, यानी कि सर्विसेज वाले जैसे प्रोडक्ट हैं, जैसे किसी चीज़ की रिपेयर सर्विस है, तो इसमें प्राइस भी डलेगा, सेल प्राइस भी डलेगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन उसी तरह से डलेगा, इमेजेस वगैरह उस तरह से डलेंगी। बस इसमें शिपिंग का ऑप्शन देखिए नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें शिपिंग नहीं होती। क्योंकि इसमें तो जैसे पर्सन ने कोई सर्विस बुक की तो उसकी सर्विस का ही काम होगा। जैसे कोई रिपेयर सर्विस किसी ने की तो रिपेयर सर्विस ही पर्सन प्रोवाइड करेगा, तो इसमें कोई प्रोडक्ट तो डिलीवर होगा नहीं अलग से जाकर। तो जो वर्चुअल प्रोडक्ट हैं वो सर्विसेज के लिए यूज़ होंगे। वर्चुअल प्रोडक्ट पर टिक लगाकर आप बाकी इन्फॉर्मेशन पहले की तरह जैसे हमने बताया है वैसे फिल कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज का जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं। बाकी ये डाउनलोडेबल का ऑप्शन जो है ये उस चीज़ के लिए रहता है जिसमें आप अपना जो कोई प्रोडक्ट है वो आपका डाउनलोड होने वाला है। जैसे कोई बुक आप इस पर सेल करना चाहते हैं तो बुक आप फिज़िकली डिलीवर नहीं करेंगे, आप उसमें PDF डाल देंगे जो कि पर्सन डाउनलोड कर सके उसे ख़रीदने के बाद। तो डाउनलोडेबल के ऑप्शन में आप वीडियो कोर्सेज डाल सकते हैं, PDF डाल सकते हैं और इसी तरह की जो भी फाइल्स आप बेचना चाहते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो डाउनलोडेबल का ऑप्शन आप इसमें चूज़ कर लेंगे। बाकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन उसी तरह से इसके अंदर होगा, कैटेगरी उसी तरह से होगी, इन्वेंट्री वगैरह वैसा ही इसके अंदर रहेगा। बाकी शिपिंग वगैरह इसमें दे रखी है, लेकिन आप इसको ना फिल करें तो भी कोई बात नहीं है। बाकी इसमें जो डाउनलोडेबल का ऑप्शन है इसमें आप अपनी फ़ाइल का नाम डालेंगे, जो भी आपकी कोर्स की फ़ाइल है, PDF फाइल है, और उसको अपलोड कर देंगे यहाँ से। तो वो फ़ाइल आपकी यहाँ पर हो जाएगी सेव। तो उसमें क्या होगा कि जब पर्सन उसे परचेज़ कर लेगा तो उसके अकाउंट में ऑप्शन आता है डाउनलोड्स का, वहाँ से वो उसको डाउनलोड कर पाएगा। बाकी इसमें डाउनलोड की लिमिट है कि कितनी बार वो डाउनलोड कर पाए। एक्सपायरी इसमें सेट कर सकते हैं आप। जो एक्सपायरी होती है ये डेज़ में होती है, तो आप इसमें जो एक्सपायरी डालेंगे, जैसे 5 मैंने डाला तो ये 5 डेज़ की एक्सपायरी है, तो आप डेज़ में कैलकुलेट करके जो भी एक्सपायरी आपकी होगी वो डाल दीजिएगा। बाकी के ऑप्शन उसी तरह से सेट होंगे जैसे हमने पहले का आपको बताया है। बस ये डाउनलोडेबल का ऑप्शन एक अलग ऑप्शन रहेगा, तो इसको आपने करना सीख लिया है। बाद में इसको भी सबमिट करना है। आपने इस तरह से तीनों प्रोडक्ट टाइप जो इन्होंने कैटलॉग, वर्चुअल और डाउनलोडेबल दे रखे हैं उसको समझ लिया है। बाकी जो मेन प्रोडक्ट टाइप हैं, सिंपल, वेरिएबल, ग्रुप्ड और एक्सटर्नल एफिलिएट, ये भी आपने समझ लिए हैं।